हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज मैं 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो करवा रही थी, तो उसके एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन करवा रही थी चैप्टर के लास्ट में जो होते हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 14 करवा रही हूँ। 13 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में, तो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं आज कंप्लीट करवा देती हूँ। फिर आगे कोरोजन और रेंसिडिटी है, वो शायद हमारे सिलेबस से हट गया है, तो वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन ये है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से जो सिल्वर की रिकवरी होती है, सिल्वर निकाली जाती है, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कॉपर मेटल से डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है। तो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब हमें ये रिएक्शन लिखना है जो कि इसमें रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में यूज होता है। तो साफ साफ हमें बताया ही है क्वेश्चन में क्या है, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ है। तो बस सिंपल रिएक्शन हमें ऐसे लिखना है, कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। ये सारे फार्मूले आप लोगों को लर्न करके रखने हैं। ये हमारा एक्वस होता है, मतलब सॉल्यूशन घुला हुआ होता है, सॉल्यूशन है तो एक्वस लिखेंगे। तो जब इनका रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर होता है। आपने पढ़ा है ना कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स कंपाउंड, या मोर रिएक्टिव एलिमेंट भी बोल सकते हो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, उसके बाद फिर मरकरी, फिर सिल्वर आता है। ठीक है, तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, मतलब Ag को फ्री कर देगी और नाइट्रेट के साथ ये अपना एक अलग सॉल्ट बना लेगा। तो कॉपर जो है नाइट्रेट साथ मिल करके ये सॉल्ट बनाता है कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला होता है CuNO3 ट्वाइस, ये हो गया। और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, सिल्वर अलग निकल गई। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, लेकिन अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं नाइट्रेट आयन हमारा है दो बार है, ट्वाइस है, यहाँ पर सिंगल ही है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो नाइट्रेट आयन डबल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सिल्वर भी हो गया 2 एटम्स, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो सिल्वर भी बैलेंस हो गया। अब हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो हमें यही लिखने के लिए बोला गया है बस। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सारा मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है, इससे आप क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, बस आपको खाली फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है मैंने सारा चैप्टर में समझाया हुआ है, फिर दोबारा से बता देती हूँ। इसका आंसर मैंने लिख रखा है कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि घुलता नहीं है, और जो रिएक्शन करवाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में घुलता नहीं, अलग से ही दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है अक्सर। तो देखो एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में है, वही ले लिया है मैंने। सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो बनता क्या है, बेरियम सल्फेट। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड है, देखो एस लिखा हुआ है सॉलिड, तो इसका प्रेसिपिटेट कैसा बनता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट पीपीटी बनता है बेरियम सल्फेट। और सोडियम क्लोराइड जो कि वाटर में घुला हुआ होता है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पे हमने बैलेंस कर रखा है। अच्छा, ये तो हमारी बुक में है। एक इक्वेशन और बता देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, दोनों एक सॉल्यूशन है, तो हमारा बनता है सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी हमारा क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका सिल्वर क्लोराइड का। और सोडियम नाइट्रेट एक अलग सॉल्ट बन जाता है जो कि एक सॉल्यूशन में घुला हुआ होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का और भी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, जो कि हमारी बुक में एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है, वो इक्वेशन बना के नहीं दिया है, उसको आप बना के लिख सकते हो। वैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये है, एक ये लर्न कर लो। एग्जांपल्स बोला है इसमें, इसलिए हमने 2 एग्जांपल दिए। ठीक है, तो एक हमारा और भी है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। तो उसमें क्या बनता है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो शायद मैंने करवाया होगा, आप वीडियोस देखेंगे मेरे पहले वाले, तो आपको ये वाला इक्वेशन भी मिल जाएगा, ये रिएक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको आप लर्न कर लेना, और कुछ भी नहीं है, इजी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन रिडक्शन,
इसमें हमें गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही बताना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वैसे गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन से भी ये डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन ही लिया है। तो पहले ऑक्सीडेशन के लिए देखो, ऑक्सीडेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन की बात नहीं कही गई है, सिर्फ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए मैंने सिर्फ ऑक्सीजन को ही लिया है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हमारी रिएक्शन एग्जांपल 2 एग्जांपल कर देने के लिए बोला है, तो हमारे देखो ये 2 एग्जांपल्स हमने दिए हैं। पहला एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर मेटल जो है ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में हम जलाते हैं, इसकी एक्टिविटी भी है आपके बुक में, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी हुआ है ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल गया है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखो कॉपर था, उसको उसमें ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन ऐड होकर के कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इसी तरह मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके उल्टा, उसके अपोजिट में रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ किसी भी इक्वेशन, किसी भी रिएक्शन से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो वो रिडक्शन कहलाता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात यहाँ नहीं कही गई है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन टर्म नहीं लिया है। ठीक है, अच्छा, इसके भी 2 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है, हाइड्रोजन को दे देता है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से बन गया है कॉपर। ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड H2 जो है हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन ले करके वाटर बना देता है। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ हमारा रिडक्शन का। इसी तरह से दूसरा एक रिएक्शन भी है, जिंक ऑक्साइड ZnO, उसको अगर हम कोक से रिएक्ट कराते हैं, कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है? जिंक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है, कार्बन को दे देता है, तो यहाँ भी हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमने ये 2 एग्जाम्पल दे दिए, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए अच्छे से। अगर गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में आता है तो वैसे भी एग्जाम्पल है हमारी बुक में, फिर चैप्टर पढ़ाया तो मैंने वो भी समझाया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक चमकदार ब्राउन कलर का एलिमेंट एक्स है जो कि एयर में हीट करने से ब्लैक कलर का हो जाता है, तो नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो देखो, इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है कि शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कॉपर हो सकता है। कॉपर को जब हम एयर में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप रिएक्शन भी लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिएक्शन हमारा है कॉपर जो कि सॉलिड होता है प्लस ऑक्सीजन गैस होती है, इसको रिएक्ट कराते हैं तो बनता है CuO जो कि सॉलिड होता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा होता है शाइनी ब्राउन कलर का और ये हो जाता है ब्लैक कलर का। तो अब आपको नाम लिखना है तो लिख सकते हो कि शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज कॉपर। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट जो कि X नाम दिया हुआ है इज कॉपर। ठीक है, उसके बाद और पूछा है ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, तो वो भी हम लिख सकते हैं, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारा शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, जो इसको हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और आगे मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि एग्जाम में आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करवा दूंगी आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, आज ये कंप्लीट किया मैंने चैप्टर। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो
समझ में आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।